कि संतों के साथ बैठ करके प्रभु का गुणगान करो। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम भी संतों के साथ बैठ कर भगवत भजन करना चाहते हैं। राजा ने कहा, प्रिय आपने जो कहा बहुत उचित बात कही है, बड़ी अच्छी बात कही है। हम राजा हैं और राजा की रानी इन संतों के बीच में बैठ करके भजन करे, यह अशोभनीय बात होगी। इसका समाज में गलत संदेश जाएगा। रानी का मन बहुत था संतों के साथ में जाकर के बैठ करके कथा श्रवण का, और संतों के साथ में कथा वही सुन सकता है, भजन वही कर सकता है जो संतन भीगे बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन भीगे बैठी बैठी, जो संतों के संग में बैठेगा वो लोक लाज को त्याग देगा, तभी संतों के साथ में बैठ सकता है। क्योंकि संतों की तो आदत है मानी निरा दरिया सब संत सुखी विचरंती। संतों को क्या आदर हो रहा है कि अनादर हो रहा है, उनको क्या मतलब है? उन्हें तो हमें है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठे, हमें है काम हमें है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठे, ईश्वर से जगत रूठे तो रूठे। ईश्वर से काम है, पार्वती में परमेश्वर के चिंतन से मतलब है, उनको आदर अनादर से मतलब नहीं है। लेकिन आज के संत नहीं, आज के संत मूड मुड़ाए हुए सन्यासी। मूड मुड़ाने से कोई सन्यासी अच्छा है? अपने सनातन धर्म की पद्धति कितनी विचित्र पद्धति है, कितना अच्छा संदेश देती है। हमारे यहाँ मुंडन संस्कार है। अब मुंडन संस्कार का मतलब कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाएं यहाँ पे। कितने लोग जानते हैं मुंडन संस्कार क्यों होता है? मुंडन संस्कार का एक ही तात्पर्य होता है कि आज हम मुड़ गए। आप संन्यास में जाएं तो पहले मुंडन होता है, विवाह कर्म के समय पहले मुंडन होता है। आज हम मुड़ गए। कहां से मुड़ गए? संसार से मुड़ गए। अब कहां जा रहे हैं? बैराग के लिए जा रहे हैं, संत हो गए। लेकिन आज मन न रंगाया तू रंगाया जोगी का परा, मन न रंगाया तू जोगी का दिहुलिया वस्त्र धारण कर लेने से कोई जोगी नहीं हो सकता। मन को रंगाने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब देखिए, सबरी मैया पूर्व जन्म में रानी है। राजा ने इनकार कर दिया अपनी व्यवस्था को बता करके कि एक राजा की आप स्त्री हो और संतों के साथ में बैठ करके इस प्रकार से भजन करोगी तो इसका गलत संदेश जाएगा।
जग हंसाई होगी। रानी विवश होकर के बात तो मान ली, लेकिन दिन भर रोती रही कैंप में बैठ करके। रात्रि हुई, सब लोग सो रहे हैं। रानी ने मन में विचार किया, धिक्कार है ऐसे रानी होने का जो भगवत भजन में बाधा पड़ जाए, भगवान का नाम स्मरण करने में बाधा पड़ रही हो। ऐसा रानी होने से कोई फायदा। चुपके से उठी, मैया गंगा जी में प्रवेश किया और गंगा जी इसको हाथ में लेकर के अंजलि में उठाया और कहा, मैया यद्यपि आत्महत्या से पढ़ करके कोई जघन्य अपराध नहीं है, लेकिन आज मैं वह भी करने के लिए तैयार हुई हूं। मेरे अपराध को क्षमा करना मैया, लेकिन एक ही वरदान मुझको देना, यदि इसके बाद मेरा जन्म किसी भी कुल में हो तो राजा के कुल में न हो, मैं रानी बनकर न जन्मूं। किसी दरिद्र से दरिद्र, नीच से नीच कुल में जन्म देना, लेकिन राजकुल में हमारा जन्म मत देना। ऐसा कह के वह रानी गंगा जी ने अपना प्राण त्याग दी। अंतमति सुगति के निर्णय के अनुसार वही रानी सबर जाति में जन्म ली। और सबरी का बचपन का नाम कितने लोग जानते हैं? सबरी का बचपन का नाम क्या है? श्रवणा। यही श्रवणा जो है सबरी, और यह सबरी बचपन से ही भगवान के भजन में लीन रहती थी। कोल जात की भिल्ली है, जंगल में ही निवास है। तो जंगल में कुटी से बाहर निकलती, अपने घर से बाहर निकलती, तो उसको लगता कि ये जो वृक्ष हैं आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? पत्ता पेड़ से पूछ रहा है, पत्ता कहता पेड़ से, अरे सुनो वृक्ष बन रहा है, अब की बिछड़े कब मिले, दूर पड़ेंगे जा। सबरी को लगता कि मानो पत्ता वृक्ष से कह रहा है कि तेज हवा चलेगी, हम टूट कर दूर चले जाएंगे, दूर गिरेंगे जाकर के, तो क्या फिर हमारा मिलना होगा? वृक्ष कहता है, तो तरुवर कहता पात से, सुनो पात मम बात, या घर की यह रीति है, एक आवत एक जात। यहाँ तो यह परंपरा है, एक आता है और एक जाता है। सबरी को वृक्षों से भी वैराग्य का संदेश मिल गया। फूल की तरफ जाती, फूल चुनने के लिए, वहां भी फूलों में बात हो रही है। आज खिले कल झुक चले, और परसों मिल गए धूल, और देख दशा यह फूल की, फिर क्यों फूलत फूल। पुष्प आज खिलता है और कल मुरझा के झुक जाता है, परसों गिर के धूल में मिल जाता है। तो फूल कहता है, भैया जब यही गति है तो काहे फूल रहे हो, बार बार मत फूलो। सबरी को वृक्षों से, पुष्पों से वैराग्य का संदेश मिला। इसी प्रकार से बात करती हुई एक दिन सबरी की मैया ने देख लिया, तो जाके सबरी के पिताजी से मंत्रणा की,
विचार विमर्श किया। कहीं